हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के लिए है। टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे, इसके बाद सेकंड हमारा होगा एसेट्स क्या होते हैं, और थर्ड हम जानेंगे फिर इसके बाद लायबिलिटीज क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले कैपिटल को समझेंगे, फिर एसेट्स को समझेंगे, लायबिलिटीज को समझेंगे, और लास्ट में हम ट्रांजैक्शन को समझेंगे। और फिर उसके बाद हम समझेंगे ट्रांजैक्शन आखिर किन काम में आती है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या होती है, इसका क्या लिंक है ट्रांजैक्शन के साथ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, इसका क्या लिंक है ट्रांजैक्शन के साथ। सबसे पहले कैपिटल के बारे में बात करेंगे हम कि कैपिटल होती क्या है। क्या बात करेंगे हम कैपिटल के बारे में, इस चीज के बारे में बात करेंगे पहले। कैपिटल, जब भी कोई इंसान या कोई पर्सन बिजनेस में पैसे लगाता है, जैसे मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं मोबाइल एक्सेसरीज का, तो मुझे उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो मैं जो पैसे लगाऊंगा, सपोज करो मैं 10,000 लगाए, मोबाइल का सामान खरीद के लाया मैंने। ठीक, वो जो मैंने पैसे लगाए उसको मैं बोलूंगा कैपिटल। ये आपको समझ आ गया कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे बिजनेस की शॉर्ट फॉर्म 20/S होती है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम जो भी पैसा लगाते हैं वो होता है हमारा कैपिटल। एग्जाम्पल समझ आ गई आपको कि मैंने मोबाइल एक्सेसरीज का काम शुरू करना है, तो मैंने पैसे लगाए 10,000 से, मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की अपनी और काम शुरू किया। वो उस इन्वेस्टमेंट को मैं बोलूंगा हमारा कैपिटल। ये बात आपको समझ आ गई, कैपिटल मतलब बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सेकंड हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारा एसेट्स। क्या होते हैं एसेट्स। अगर मैं एसेट्स के बारे में बताऊं आपको, एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं हमारे फिक्स एसेट्स। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं, फिक्स एसेट कौन से होते हैं। फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे लॉन्ग टाइम के लिए, और करंट एसेट्स होते हैं हमारे शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो सपोज करो एक क्या है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री के लिए क्या किया हमने, जमीन ली, उस पर हमने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाया। ठीक, मशीन्स ली। अब जो मशीन्स ली हमने बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट की, 20 लाख रुपीस लगाई हमने, 20 लाख रुपीस लगाया हमने मशीन ली एक। तो क्या वो हम हर मंथ चेंज करेंगे, नई मशीन लगाएंगे कोई हम,
या फिर हर ईयर हम ये थोड़ी करेंगे कि 20 लाख और करेंगे और मशीन को चेंज करेंगे। ये एक ही बार की इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एक बार हम इन्वेस्ट करें, जो 10 साल या 15 साल बाद हम क्या करते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है, या वो चीज हमारी रहती है। जैसे मैंने आपको बोल दिया क्या होती है इसमें, मशीन्स, हमारी मशीन्स आ गई, हमारी बिल्डिंग आ गई। हमने बिल्डिंग, जैसे हम हमारा घर होता है, क्या हम ऐसा करते हैं कि हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम चेंज कर देते हैं या दोबारा बनाते हैं? ये हमारी फिक्स एसेट्स होते हैं। उस हिसाब से जो हम बड़े देर के बाद हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म तक हमारे रहते हैं। और करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि हमारी जो है मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो सामान जो है, क्या मैं वो 2 साल या 3 साल की रखूंगा? नहीं, वो मैं क्या करूंगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या साल के अंदर ही मैं इसको सेल कर दूंगा। तो वो हमारी क्या आ गई, हमारी आ गई शॉर्ट टर्म टाइम के लिए। तो वो आ गया हमारे करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बारे में हमने बात की, जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, जो हम क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 या 15 सालों के लिए वो इन्वेस्टमेंट रहती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, 20 लाख रुपया। और जैसे मैंने स्टॉक के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉप के लिए, मोबाइल एक्सेसरीज के लिए मैंने क्या किया, जो सामान था वो रखा, और वो मैंने 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर हमने वो बेच दिया। तो वो आ गया हमारा करंट एसेट्स। जो मेरे दुकान का सामान था, उसको मैं क्या बोलता हूँ, बिजनेस में बोलते हैं उसको स्टॉक, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक, ये स्टॉक आ गया। जो मेरा मोबाइल एक्सेसरीज का सामान है, मैं इसको क्या बोलूंगा, स्टॉक है ये मेरा। तो ये आपको समझ आ गया, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होती है। एग्जाम्पल इसमें आ गई आपकी स्टॉक, इसमें मशीन्स, बिल्डिंग्स, फर्नीचर आ गए आपके। एक बार आपने पैसे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट लगा दी, फर्नीचर बना दिए पूरे ऑफिस का, तो क्या आप हर महीने या हर साल चेंज करोगे? नहीं, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जितनी देर चल जाए। फिर इसी तरह से हमारी आ जाती है लाइबिलिटीज। अगर मैं एसेट्स की एक सिंपल लाइन में बात करूं, क्या होते हैं एसेट्स, अगर एक लाइन में इसको मतलब समझाऊं, कोई भी चीज हमें कमा के दे वो हमारा एसेट्स है। कोई भी चीज अगर हमें कमा के दे, मैं इसको एसेट बोल सकता हूं। मशीन लगाई है प्रोडक्शन के लिए, तो वो काम कर रही है, ठीक है, वो मेरे को कमा के देगी। मशीन्स कैसे कमा के देगी, प्रोडक्शन होगी ज्यादा, कल को प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है, तो वो चीज हमें कमा के दे रही है। मैन पावर भी कम लगेगी उससे, मशीन जो है वो सारा वर्क करेगी, वो चीज हमें कमा के दे रही है। स्टॉक, जैसे मैंने बात की, दुकान का सामान है, मैंने बेचा, मैंने बेच दिया दुकान का सामान, तो वो मैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट में बेचूंगा ना, लॉस में थोड़ी बेचूंगा। कोई भी चीज मेरे को कमा के दे रही है। अब सपोज करो बैंक का लोन है, बैंक वालों के लिए लोन जो होता है वो उनका एसेट्स होता है। कैसे होता है एसेट्स, क्योंकि बैंक जो है वो क्या करता है, कर्ज देता है आपको, और क्या करते हैं फिर बाद में इंटरेस्ट लेता है आपसे। जो इंटरेस्ट है वो बैंक वालों को प्रॉफिट है, इसलिए जो है बैंक के लिए जो लोन होता है वो क्या होता है, उनका एसेट्स होता है। लाइबिलिटीज की बात करते हैं हम, क्या होती है लाइबिलिटीज? अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, यहां से समझोगे, लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप की होती है ये? 2 टाइप की। हमने बात किया कौन किस टॉपिक के बारे में बात करें, हम करें लाइबिलिटीज के बारे में बात। तो अब हम लाइबिलिटीज को देखें, अगर ये 2 टाइप की होती है, कौन सी? एक होती है करंट लाइबिलिटीज, और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिक्स्ड लाइबिलिटीज। इसको हम नॉन करंट बोलते हैं बेसिकली। और जैसे उसको बोला हमने करंट एसेट, फिक्स एसेट, उसको हम नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हैं, फिक्स एसेट्स को। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया? ये आपका आया, ये पार्ट आपका आया, इसी का ही दूसरा नाम, सेम वही।
ये क्या होते हैं, ये वो लाइबिलिटीज होती हैं हमारी जो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो चीजें होती हैं जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया, हमने अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए 1 साल तक लिया तो इसमें आ गया, कोई बड़ा लोन लिया अगर हमने तो इस टाइम इसमें आ गया, फिक्स वाले में आ गया। तो ऐसे भी काफी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे लाइबिलिटीज के बारे में। एग्जांपल आपको आगे, लोन शॉर्ट टाइम लोन लिया 1 साल के अंदर तो इसमें आ गया, लॉन्ग टाइम लोन लिया तो इसमें फिक्स वाले में आ गया। और काफी चीजें होती हैं, मॉर्गेज होता है, डिबेंचर्स होते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। कैपिटल जो होता है ये भी लाइबिलिटीज होती है, इसमें आता है, हमारा लाइबिलिटीज में आता है। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो कंसेप्ट बात क्या, आपने बस इतना समझना अभी कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, जो 1 साल तक का जिसका पीरियड होता है, हम लोन लिया होता है 1 साल तक और हमें इसको चुकाना होता है। और फिक्स वाला वो होता है जो हमें 10 या 15 साल के बाद चुकाना होता है। ये होती है फिक्स लाइबिलिटीज, ये होती है करंट लाइबिलिटीज। ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं अब हम। ट्रांजैक्शन क्या होती है, देखो बिजनेस में अकाउंट्स जो है ये क्या है, बिजनेस की एक लैंग्वेज है, बेसिकली ये लैंग्वेज है। ट्रांजैक्शन होती क्या है इसमें, हम पहले ये देखेंगे क्या ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन होती है जो भी आप बिजनेस में क्या करते हो, पैसों के रिलेटेड कोई भी एंट्री होती है, एंट्री होती है पैसों के रिलेटेड कोई भी आप बात जो होती है वो रिकॉर्ड करते हो, कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, या इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। कभी आप बैंक में जाओगे, जो पैसे आपने कितना जमा करवाए कितने निकाले वो आपकी पासबुक में वो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ट्रांजैक्शन आप हमारी प्रिंट कर दो, क्योंकि वो क्या होती है, मनी के रिलेटेड होती है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या उससे रिलेटेड हो। ट्रांजैक्शन क्या होगी, जैसे हमने बात की ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन आ गई जैसे कोई मनी के बारे रिलेटेड बात हो, पैसा कितना आया गया, क्या ये सिर्फ पैसों के रिलेटेड होती है, इसमें आप और चीजें भी आ सकती हैं। जैसे मैंने क्या बोला, हमारे बिजनेस के रिलेटेड कोई भी आइटम्स होगी हम वो रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजैक्शन में आ जाती है। फिर इसके बाद आगे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या होती है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे कि मेरा बिजनेस है, मैंने आपको बताया कि मेरा मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस है आज, तो आज मेरी को कितनी सेल हो रही है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ठीक है, वो सारा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मुझे, लॉस हो रहा है ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक, ये होता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ठीक। फिर इसके बाद आता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है कि जो साल के लास्ट में, साल के लास्ट में जो हमें पता चलता है कि बिजनेस में पूरे साल में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितने हमारे पास कंपनी में चीजें हैं, या बिजनेस में कितना सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक में कितना स्टॉक है हमारा, स्टॉक मैंने आपको बता दिया, जो भी दुकान में सामान पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, तो कितना हमारे पास सामान पड़ा हुआ है कितना नहीं है, सब हम डाटा क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताते हैं। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से हमें पता चल जाता है किसमें, उस कंपनी में या उसमें लास्ट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने पैसे हैं उसके पास, सब कुछ पता चल जाता है। अकाउंट्स पढ़ने से पहले आपको एक बात जानना बिल्कुल जरूरी है, वो क्या है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, कि अकाउंट्स में ये जानना जरूरी होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कब होता है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, ऐसे आपको पता है हमारा जो न्यू ईयर होता है वो होता है जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन अकाउंट्स में नया साल जो है वो अलग होता है, या बिजनेस में जो होता है वो नया साल अलग होता है। कब कब होता है हमारा, जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, कब लेते हो एडमिशन, अप्रैल में, ठीक, अप्रैल में आप लेते हो एडमिशन। एग्जाम कब देते हो आप, एग्जाम देते हो आप मार्च में, बस ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये हमारा स्टार्ट, इस टाइम पे हम स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक, और खत्म कब होता है 31 मार्च।
यहां तक समझ आ गया। अकाउंटिंग ईयर जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो अप्रैल में, और एग्जाम कब होते हैं आपके, मार्च में। ये आपका आ गया अकाउंटिंग ईयर। आपको समझ आया कैपिटल क्या होता है? बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। एसेट्स हमने पढ़े दो टाइप के होते हैं, एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो एक साल तक जो रहते हैं। करंट लायबिलिटीज जिनकी लाइफ जो है हमने कितनी बताई, 10 या 15 साल। जो एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसकी लाइफ 10 या 15 साल तक है। लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, सेम 1 साल और 1 से ज्यादा। एग्जाम्पल हमने लोन के लिए शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। ट्रांजैक्शन के बारे में बात की, ट्रांजैक्शन में मनी की रिलेटेड बात होती है। मनी आ गई है बिजनेस की और चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। बैंक में आप एंट्रीज भी बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे क्या परफॉर्मेंस है बिजनेस की, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बताते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च, ऐसे याद नहीं रखना। कब एडमिशन लेते हैं हम, एडमिशन हमारी थी 1 अप्रैल, एग्जाम को कब होते हैं, मार्च में, 31 मार्च, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कंसेप्ट। थैंक यू।